हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 1.4 ऑफ लोगेरिथम ऑफ सिंगेज बुक। तो यहाँ पर ना पहले तो 1.3 में जो इलस्ट्रेशन था उसका एक सवाल रह गया है। सवाल में क्या है, अब मैंने यहाँ लिख रखा है कुछ पुराने गम जो कि भुलाए नहीं जाते। तो हमारे यहाँ कुछ पुराने गम रह गए थे कि log 2x plus log 4x plus log 16x एंड 32 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ना उस बुक वाले ने ही कुछ खुद गलती कर दी है। खैर हो जाती है, इतने सारे क्वेश्चन है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उसने जब सॉल्व करा था तो उसने कर रखा है ऐसे log 2x एंड log 2 स्क्वायर एक्स, देन log 2 की पावर 4x, देन यहाँ पर उसने लिखा है log 2 की पावर 8x। इसका मतलब ये 2 की पावर 8 होना चाहिए। तो यहाँ 32 की जगह कितना आना चाहिए? 2 की पावर 8 कितना होता है? 256 होता है। तो यहाँ पर 256 आना चाहिए, देन उसके बाद 2 की पावर 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर ये करेक्शन था। अब इसको सॉल्व करना चाहते हो तो आप आराम से कर सकते हो। log 2x जैसे ही कॉमन लोगे तो 1 प्लस यहाँ पर 1/2, पावर बाहर निकालोगे तो 1/4, यहाँ पर 1/8 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 6। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे भैया? अब ये तो इन्फिनाइट जीपी है। इन्फिनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला होता है? ए अपॉन आर माइनस वन। ए की वैल्यू 1 है, आर की वैल्यू 1/2, सॉरी ए अपॉन 1 माइनस आर होता है, सॉरी। तो 1 माइनस 1/2 जैसे ही करोगे तो ये तो 2 आ गया, और log 2x यहाँ पर है ही है। तो 2 से इसे काटोगे 3 टाइम्स, x की वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8। तो क्वेश्चन सिंपल था, बस उसमें कुछ क्या कहते हैं, मिस्टेक दे रखी थी जो कि हमने रिजॉल्व कर ली। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पर आती है लोगेरिथम इक्वेशन की बात। दो चीजें रह गई हैं, एक तो लोगेरिथम इक्वेशन और एक लोगेरिथम इनइक्वालिटी। अब लोगेरिथम इक्वेशन में क्या होता है कि भैया जो हमारा डोमेन होता है उसका ख्याल रखना होता है। जैसे मैंने बताया था, देखो पेन चेंज करनी पड़ेगी मुझे यहाँ पर। जैसा कि मैंने बताया था कि भैया जैसे y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स है, तो यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट है वो तो हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एंड जो हमारा बेस है वो ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों का ख्याल रखना है हमें बस। अब मेरी एक सजेशन है यहाँ पर, लोगेरिथम इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इक्वेशन है तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज आएंगी, वन मतलब दो वैल्यू आ गई, तीन वैल्यू आ गई, चार आ गई लास्ट। तो उसमें क्या होगा कि हम चेक करके देख सकते हैं कि भैया ये लॉग को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। लेकिन इनइक्वालिटी होगी तो उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, हमें हर एक को, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लॉग ए एक्स स्क्वायर प्लस लॉग ए एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस लॉग ए एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन जीरो दे रखा है। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी कि भैया ये सेटिस्फाई होना चाहिए। फिर उसके बाद एक इनइक्वालिटी यहाँ पर बनानी पड़ेगी, एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन जीरो भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी एंड आएगा, एंड ऑपरेटर आएगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होती है, बस यहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो भी, सॉरी एक्स एक्स इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लॉग ए जीरो तो डिफाइन ही नहीं है। तो ये तीनों चीजों को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इनइक्वालिटी में हमें ये देखना पड़ेगा, लेकिन इक्वालिटी में हम डाल के देख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तीन चार कुछ इस तरह से आएंगे, दो आ गई तीन आ गई, तो उनको डाल के देख लो, सेटिस्फाई हो रहा तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जान दो, मतलब सॉल्यूशन नहीं होगा फिर वो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, आपको खुद से पहले ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो जैसे मैं यहाँ पर इसको करूंगा, तो जो देखो लॉग में बेस सेम है, तो क्या करोगे, प्रॉपर्टी लगाओगे। तो log 4 8 इंटू एक्स बाई एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, टू के बराबर दे रखा है, तो ये 4 इधर जाएगा तो 16 बन जाएगा। 8 से 16 को काटोगे टू टाइम्स, तो एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स माइनस वन, यानी 2x माइनस टू लिख रखा है ये।
इसको करेंगे, x को इधर लाओ, 2 को इधर लाओ, तो x की वैल्यू 5 आ गई। और 5 को यहाँ पर पुट करके देखो, इसको कोई दिक्कत नहीं है भाई, इसको कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ग्रेटर देन 0 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यानी x इक्वल टू 5 सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। आगे क्या दे रखा है, लॉग में माइनस एक्स और लॉग में x प्लस वन। तो पहले तो इसको पावर में चढ़ा दूं, तो माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x प्लस वन का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ जने ऐसे ऐसे मत करना कि भैया x प्लस वन का होल स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि भैया हो तो सकता है, क्योंकि x की वैल्यू हमें नहीं पता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसको करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए विच इज इक्वल टू माइनस थ्री प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू। अब यहाँ पर मुझे लॉग को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो देखो, लॉग को सेटिस्फाई करने से पहले यहाँ पर दो वैल्यू आ रही है, एक तो माइनस थ्री प्लस रूट फाइव अपॉन टू और एक माइनस थ्री माइनस रूट फाइव अपॉन टू। तो प्लस देखो दोनों ही वैल्यू नेगेटिव है हमारी, लेकिन हमें लॉग में सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि देखो ये तो हो गई x की वैल्यू, ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा नेगेटिव वैल्यूज के लिए, लेकिन x प्लस वन को सेटिस्फाई कराना, तो x प्लस वन जब मैं करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस रूट फाइव बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा माइनस वन माइनस रूट फाइव बाई टू। तो ये तो अभी भी नेगेटिव है, यानी ये तो सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा इस लॉग को, लेकिन ये पॉजिटिव हो गया, क्योंकि रूट फाइव की वैल्यू 2.2 के आसपास होती है, तो 2.2 माइनस वन 1.2 बाई 2.6 के आसपास आंसर आएगा। तो ये तो पॉजिटिव आ गई वैल्यू, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू माइनस थ्री प्लस रूट फाइव बाई टू आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, आगे चलें। आगे क्या दे रखा है, लॉग टू थ्री एक्स माइनस टू, और इसको भी मैं लॉग टू बनाऊंगा तो टू की पावर माइनस वन, माइनस इधर जाएगा, या फिर ऐसा कर लो कि माइनस एक्स को दे दो, क्योंकि सेम मतलब सेम पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मैंने माइनस वन से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, माइनस वन से यहाँ पर, तो ये तो प्लस वन हो गया, यानी लॉग टू और वन बाई एक्स। तो ये कितना हो जाएगा, थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू वन बाई एक्स, यानी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी थ्री एक्स एक्स माइनस वन प्लस वन एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स की वैल्यू वन आ गई और माइनस वन बाई थ्री आ गई। अब इन दोनों को पुट करके देख लो, वन जब रखोगे तो इसको भी कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, माइनस वन बाई थ्री रखोगे तो इसको भी दिक्कत है और इसको भी दिक्कत है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, तो माइनस वन बाई थ्री तो कट जाएगा और x इक्वल टू वन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों आया मैं बताऊं। देखो, टू की पावर x प्लस टू विच इज इक्वल टू, ये कितना दे रखा है, देखो दोनों को देखो, ये दे रखा है थ्री की पावर टू और ये दे रखा है थ्री की पावर थ्री एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। तो इसको जब इधर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स अपॉन एक्स माइनस वन। अब यहाँ पर लॉग ले सकते हो अगर सॉल्व करना है, या फिर पहले इस पावर को सॉल्व कर लो। तो जब मैं पावर को सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, थ्री की पावर टू एक्स माइनस टू माइनस थ्री एक्स, यानी माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अब मैं लॉग दो तरह से ले सकता हूँ, या तो टू के रेस्पेक्ट में ले लूं या थ्री के रेस्पेक्ट में ले लूं, तो दोनों से ही मेरा आंसर आ जाएगा। तो मेरा मन क्या कर रहा है, मैं थ्री के रेस्पेक्ट में लूं, क्योंकि ये पावर जो है नीचे आ जाएगी और मेरा काम मजेदार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी नीचे आएगी लेकिन वेरिएबल आप देख रहे हो वहां पर ज्यादा है, तो मुझे उसको हटा देना है बिल्कुल थ्री को। तो यहाँ पर जब मैं log थ्री करूंगा तो log थ्री बेस टू, सॉरी log टू बेस थ्री इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन, log थ्री थ्री वन हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि देखो अगर नेगेटिव कॉमन ले लूं या फिर ऐसा करो इसको इधर लेके जाओ तो x+2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बच्चा log 3 2 प्लस 1/x-1 विच इज इक्वल टू 0। तो या तो x की वैल्यू -2 हो जाए या फिर 1/x-1 की वैल्यू log 3 2 हो जाए, यानी x की वैल्यू 1 प्लस log 2 3 हो जाए। समझिए ना, x-1 इज इक्वल टू log 2 3 और log 2 3 को 1 मतलब x-1 इज इक्वल टू log 2 3, 1 ऐड करोगे दोनों में तो x इक्वल टू 1 प्लस log 2 3 आ जाएगा आंसर। तो दो आंसर आ गए हमारे। अब देखो यहां पर दोनों ही आंसर ट्रू होंगे। क्यों होंगे भैया? देखो ये इक्वेशन लॉग की नहीं है, ये इक्वेशन है हमारी एक्सपोनेंशियल की, और एक्सपोनेंशियल में x की वैल्यू कुछ भी डाल सकते हैं, यानी जो पावर में होता है उसमें कुछ भी डाल सकते हैं, यानी कि दोनों ही हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये लॉग की इक्वेशन है तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब सेम बेस है तो मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ 4 × 3 की पावर x-6 अपॉन 9 की पावर x-6 इज इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं log 2 2, यानी कि अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ तो 4 × 3 की पावर x-6 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 9 की पावर x-6। अब यहाँ पर 3 की पावर x दे रखा है, इसको 3 की पावर 2x ले लो और 3 की पावर x को m पुट कर दो तो कितना हो जाएगा 4m माइनस 6 इज इक्वल टू 2m² माइनस 12। इधर लेके आऊंगा 2m² माइनस 4m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 6 2 जा 12, इसको भी 6 2 जा 12 कर लो, 2m² माइनस 6m प्लस 2m माइनस 6। तो 2m कॉमन लोगे तो m माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लोगे तो m माइनस 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 और 3। अब m क्या था 3 की पावर x था, अब 3 की पावर x नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी x की वैल्यू 1 हो सकती है। अब 1 पुट करके देख लो, 1 यहाँ पर पुट करोगे, 1 यहाँ पर पुट करोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा लॉग, यहाँ पर पुट करोगे तो 9 - 6 पॉजिटिव आ जाएगा। तो x इक्वल टू 1 हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है ये 6 log x2 माइनस log 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या करूंगा, या तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो या इसको रेसिप्रोकेट कर दो। तो इसको कर इसको इसको नहीं कर रहे, इसको कर दें, इसको कर देते हैं। तो log x2 माइनस 1/log x4, log x4 को क्या लिख सकता हूँ 2 log x2, 2 की पावर 2 होता है ना 4, और प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा log x2 को m पुट कर लो। देखो मैं तो डायरेक्ट करता था, जब मैं खुद करता था तो मैं डायरेक्ट करता था, लेकिन आपके लिए मेरे को m पुट करना पड़ता है क्योंकि जनरली टीचर्स भी यही करते हैं। नहीं तो देखो मैं क्या करता था log x2 को m अपने दिमाग में ले लेता था, तो मुझे यहाँ पर ये लिखने की और m लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या करता था, अब जैसे एलसीएम लोगे तो 12m² -1 प्लस 14m इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कुछ वर्ड पर हाँ 6 रह गया हमारा, ये 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई रह गया था तो ये हो गया। अब 12m 2 से डिवाइड दे दो पहले तो 6m² माइनस 3 प्लस 7m इज इक्वल टू 0। अब 6 3 18, इसको भी 18 बना दो तो 6m² प्लस 9m माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3m कॉमन लो तो 2m प्लस 3 माइनस 1 कॉमन लो 2m प्लस 3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई -3/2 और 1/3। m की वैल्यू ये थी log x2, यानी 2 इज इक्वल टू x की पावर -3/2 कॉमा x की पावर 1/3, यानी या तो x की वैल्यू हो जाए 2 की पावर -2/3 या फिर 2 की पावर 3, यानी कि x की वैल्यू या तो 8 हो जाए या फिर 2 की पावर -2/3। अब इन दोनों को पुट करके देख लो, अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी।
क्योंकि x खुद x को डालोगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव दे रहा है, यहाँ पर भी पॉजिटिव, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों ही इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है जी। अब इसे कैसे करेंगे भैया? देखो सिंपल है, बस डराने के लिए दे रखा है। इसको इंटरचेंज करके देख लो। इसको इंटरचेंज करोगे तो log x, एक सेकंड, बेस में नहीं है ये, बेस में तो ई है हमारा, तो बेस में नहीं है, तो इसको कैसे करेंगे? log x की पावर log 2 4 कितना होता है? 2 होता है, यानी log x माइनस log x का होल स्क्वायर प्लस 1। जिनको दिख गया वो देख सकते हैं, log x को m पुट करके देखोगे तो 2m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये 2 दे रखा है तो इसको भी 2 बनाओ, तो 2m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यानी कि 2m कॉमन लोगे m माइनस 1, 1 कॉमन लोगे m माइनस 1, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 और माइनस 1/2। m कितना दे रखा था? log x विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। अब x की वैल्यू या तो e हो जाए या e की पावर माइनस हाफ हो जाए। अब इन दोनों को पुट करके देख लो। देखो e की पावर माइनस हाफ भी पॉजिटिव है और e भी पॉजिटिव है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है? डबल लॉग है, तो इसको मुझे देखना पड़ेगा। एक दे रखा है हमारा log 2 log x, तो x की जगह e पुट करोगे तो कितना हो जाएगा? log 2 1 विच इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन अगर मैंने log 2 log ऑफ e की पावर माइनस हाफ कर दिया तो क्या होगा? यहाँ पर बेस e है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? log 2 और माइनस हाफ, यानी माइनस हाफ तो मैं log के अंदर पुट कर नहीं सकता, यानी e की पावर माइनस हाफ भी मैं log के जो डबल log है उसके अंदर पुट नहीं कर सकता, तो आंसर x इक्वल टू e आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, आगे चलते हैं। आगे मैं पेन चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है? हाँ, तो देखो यहाँ पर बेस में भी एक्स है और ऊपर भी एक्स है, तो मैं क्या करूंगा? ऊपर अलग सॉल्व करूंगा, नीचे अलग। तो मैं क्या कर रहा हूँ? रूट को पहले इसके पास ले जाओ, पावर 1/2 है ना, तो पावर 1/2 इसके पास चली जाएगी तो क्या हो जाएगा? टू टू लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस log 2। लॉग में कोई भी बेस ले लिया, आपकी मर्जी हो, कुछ भी मान लो, 10 मान लो, ई मान लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसको भी सेम पावर इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4 log x अपॉन log 4, यानी 2 log 2 लिख दूं प्लस log x विच इज इक्वल टू 3 को इधर ले जाओ, यानी 9 log x अपॉन log 2 प्लस log x। ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे भैया? इसको सॉल्व ऐसे कर लेंगे भैया, log x तो कॉमन आ जाएगा, तो इन तीनों को एक साइड ले चलो और log x कॉमन ले लो। तो log x जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 अपॉन log x माइनस log 2 प्लस 4 अपॉन 2 log 2 प्लस log x माइनस 9 अपॉन log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 0। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा? ये 4 log 2 प्लस 2 log x प्लस 4 log x माइनस 4 log 2 अपॉन log x माइनस log 2 इंटू 2 log 2 प्लस log x माइनस 9 अपॉन log 2 प्लस log x इज इक्वल टू 0। अब 4 log 2 से 4 log 2 कट जाएगा और log x की वैल्यू 0 करके एक सॉल्यूशन ले लो यहाँ पे। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले ही सॉल्यूशन ले लेता हूँ। देखो या तो ये पूरा 0 के इक्वल इक्वल है, या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी या फिर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी। तो मैंने एक सॉल्यूशन तो यहाँ से ले लिया, दूसरा सॉल्यूशन हमारा यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है? 6 log x अपॉन दैट थिंग एंड माइनस 9 अपॉन दिस। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हमें जगह तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे? या तो पेज ऐड कर लूं, पेज ऐड कर लेते हैं, तो कंट्रोल, एक सेकेंड,
एंड शो की टाइम लग रहा है इसको, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल डी करूंगा। एक सेकेंड, कंट्रोल डी हुआ नहीं, हाँ हो गया। तो यहाँ पर मैं पहले इसको एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन इसको मैं हटा देता हूँ। एक सेकेंड, चल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर 4x लगा दूंगा। तो शिफ्ट F5 एंड यहाँ पर 4x लिखा हुआ था। अब यहाँ तक तो हम पहुंच गए। अब इसके बाद कहानी अगले पेज पर आ गई। अगले पेज पर कैसे आ गई कि 6 log x अपॉन log x माइनस log 2 इंटू 2 log 2 प्लस log x विच इज इक्वल टू 9 अपॉन log 2 प्लस log x। तो इसको जब इसको कैसे सॉल्व करूंगा, पहले तो 3 से इसको काट लो, 3 से इसको काट लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो ये कितना हो गया, 2 log 2 इंटू log x प्लस 2 log x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 log 2 इंटू log x प्लस log x स्क्वायर माइनस 2 log 2 का होल स्क्वायर माइनस log 2 log x। ठीक है जी। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 log 2 log x माइनस log 2 log x, यानी log 2 log x बचा, यानी 3 log 2 log x प्लस 3 log x स्क्वायर माइनस 2 log 2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्या कर रहा हूं मैं, देखो log x को m ले लो, या तो हाँ m ले लो, इससे हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो कैसे करेंगे इसको, 2 log 2 या ऐसा करो, देखो log x को m जैसे ही मैंने पुट करा, तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, 3 log x स्क्वायर, यहाँ पर है 2 log x स्क्वायर, इसको इधर लेके जाओ, m स्क्वायर बचा। फिर उसके बाद 3 log 2 log x, 2 log 2 log x यानी माइनस log 2, सॉरी प्लस हो जाएगा, प्लस log 2 इंटू एम, यहाँ पर कितना बचा, माइनस 2 log 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे भैया, इसको ऐसे कर लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे, 2 दे रखा है, इसको भी 2 बनाओ, तो 2m log 2 माइनस m log 2 माइनस 2 log 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, यानी m कॉमन लोगे तो m प्लस 2 log 2 माइनस log 2 कॉमन लोगे तो m माइनस 2 log 2, सॉरी m प्लस आएगा ना, हाँ m प्लस आएगा, सॉरी, तो m प्लस 2 log 2 इज इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू यानी log x की वैल्यू दो आ रही है, या तो माइनस 2 log 2 या log 2। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया, एक सेकेंड, x की एक वैल्यू तो 1 आ गई हमारे पास, और दूसरी वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी। तो यहाँ से कैसे आएगी भैया, बेस सेम है इनका, देखो log x इज इक्वल टू log ऑफ 1/4 और log ऑफ 2, तो इनको जैसे ही कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू 1/4 और 2 आ जाएगी। अब हमारे पास तीन वैल्यू हैं, 1, 2 और 1/4, तो इन तीनों को पुट करके देख लो। तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ये 0 हो जाएगा, 1 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, 1 पुट करोगे ये 0 हो जाएगा, तो 1 से कोई दिक्कत नहीं है, 1 सॉल्यूशन है। 2 पुट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 पुट करने से यहाँ पर दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बेस जो है कितना हो जाएगा, 2/2 1 हो जाएगा, तो बेस हमारा 1 नहीं होना चाहिए, तो 2 को मुझे हटाना पड़ेगा, 2 को मुझे हटाना पड़ेगा। और तो 2 तो हमारा आंसर नहीं है, 1/4 करके देखेंगे तो 1/4 से ये वाला जो है वो 1 हो जाएगा, तो 1/4 भी मुझे हटाना पड़ेगा।
हो सकता है सिंगेज में इसका आंसर जो है दे रखा हो, मतलब 1/4 और 2 दे रखा हो, लेकिन जो हमारी डोमेन कह रही है वो तो मना कर रही है भैया। डोमेन में हमारा क्या होता है, लॉग का जो बेस होता है उसमें 1 हम पुट नहीं कर सकते हैं, और ग्रेटर देन 0 तो होना ही चाहिए। तो 1 के लिए फिर ये दोनों हमें हटाने पड़ेंगे। ठीक है जी। अब क्या करें, अब आगे करते हैं। तो x=1 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे भैया, 4 की पावर log 9x माइनस 6 x की पावर log 92। तो इसको भी x की पावर में ले आओ, तो x की पावर log 94, तो log 92 करके 2 आगे ले आओ, माइनस 6 x की पावर log 92, प्लस इसको कैसे करेंगे, log 3 क्यूब, यानी 2 की पावर 3 हो गया। अब x की पावर log 92 का m ले लो, तो ये हो जाएगा m² माइनस 6m प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यानी m की वैल्यू या 2 होगी या तो 4 होगी। यानी x की पावर 2 सॉरी x की पावर log 92 की वैल्यू या तो 2 होगी या 4 होगी। इसको इंटरचेंज करो, तो 2 की पावर log 9x या तो 2 की पावर 1 होगा या 2 की पावर 2 होगा। यानी कि log 9x की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी, या x की वैल्यू 9 के बराबर होगी, या 9² 81 के बराबर होगी। अब दोनों को ही पुट करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यानी दोनों ही सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारे। ठीक है जी। यार पिछले सवाल में हाँ सही कराया, सही है। हाँ ठीक है ठीक है, ये हो गया ये हो गया, ठीक है। हाँ, तो अब इसको इसको करके देखते हैं। मेरे को इसमें ज्यादा मजे आ रहे थे यार, रेड पेन में भी मजे आ रहे थे, पर ठीक है यार। तो मैं इसको कैसे करूंगा भैया, 1/4 x की पावर 2 log 2x इज इक्वल टू 2 × x की पावर log 2x की पावर 1/4। अब मैं क्या करूंगा, 1/4 की पावर इधर लेके आऊंगा, तो 1/4 की पावर 4 इंटू एक्स की पावर, एक सेकेंड, यहाँ पर 1/2 होना चाहिए ना, 1/2 इंटू log 2x होना चाहिए। मैंने ही गड़बड़ कर दी, मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी, क्योंकि मुझे पता था कि कैसे समझाऊं आपको, क्योंकि यहाँ पर 1/2 log 2x होगा। अब जैसे ही इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो तब जाके 2 log 2x आएगा। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा जल्दी चल गया था। तो यहाँ पर x की पावर log 2x को मैं m पुट करूंगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर, m² इज इक्वल टू 2 की पावर 9। देखो 2 तो है ही है, और यहाँ पर 2 की पावर 8 है, तो इसको इधर लेके जाऊंगा, 2 की पावर 9 हो गया इंटू m। तो या तो m की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर m की वैल्यू 2 की पावर 9 हो जाए। तो x की पावर log 2x या तो तुम्हारा जीरो हो जाए, या फिर तुम्हारा 2 की पावर 9 हो जाए। तो ये तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x की पावर log 2x क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, जीरो भी नहीं हो सकता। तो ग्रेटर देन 0 के लिए इसको काटना पड़ेगा मुझे। तो x की पावर log 2x 2 की पावर 9 के बराबर है। इसको कैसे सॉल्व करें भैया, log बेस 2 ले लो, तो log 2x का होल स्क्वायर 9 log 2 यानी कि log 2x की वैल्यू कितनी आ गई, +3 और -3। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 की पावर 3 यानी 8, और 2 की पावर -3 यानी 1/8। अब 8 पुट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और 1/8 पुट करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं लॉग को, यानी दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करें भैया, इसको कैसे करा था हमने, देखो अ, या तो या तो मैं केस ले लेता हूँ पहले, तो केस वन क्या हो सकता है कि पावर इक्वल हो जाए। तो जब पावर इक्वल होंगी तो log 10x का होल स्क्वायर माइनस log 10x, पावर इधर लेके जाओ, तो 2 log 10x इज इक्वल टू 3। log 10x को m पुट कर दो, तो m² माइनस 2m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यानी m की वैल्यू या तो 3 आएगी या -1 आएगी।
-3m+1 करोगे ना, तो m की वैल्यू 3 या -1, तो log 10 x की वैल्यू 3 होगी या -1 होगी, यानी x की वैल्यू या तो 1000 हो जाएगी या 1/10 हो जाएगी। अब 1000 रखो चाहे 1/10 रखो, इन दोनों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू मांग रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर तो नेगेटिव भी चल जाएगी, बस x इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। तो हमें किसका ख्याल रखना है कि x जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये दोनों ही सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब केस 2 क्या कह रहा है भैया? केस 2 ऐसा हो सकता है कि भैया x मॉड ऑफ x-1 की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, 1 की पावर समथिंग और 1 का क्यूब दोनों ही बराबर हो जाएंगे, यानी कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0, 2। अब 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि x जो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x इक्वल टू 2। एक और सॉल्यूशन हमारे पास आ जाता है। अब केस 3 बच्चे क्या सोचते हैं भैया? केस 3 सोचते हैं कि भैया x मॉड ऑफ x-1 की वैल्यू अगर 0 हो जाए, यानी x की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो भी ये ट्रू होना चाहिए, क्योंकि 0 की पावर समथिंग इज इक्वल टू 0 का क्यूब, यानी 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो मैंने कहा देखो एक और केस ध्यान रखा करो, जब भी यहाँ 0 बनाओ तो पावर भी देख लिया करो कहीं 0 तो नहीं बन रही। अब जैसे ही x इक्वल टू 1 मैं यहाँ पुट करूंगा तो ये 0 और ये भी 0, यानी 0 की पावर 0 फॉर्म आ जाएगा, जो कि इनडिटर्मिनेट है, यानी केस 3 का भी आंसर नहीं आएगा। तो तीन ही वैल्यू आ गई x की, 2000 और 1/10। ठीक है जी, आगे हमारी एक्सरसाइज चालू हो जाती है। बहुत सिंपली मैं इसको लेके चला हूँ लेक्चर को बिल्कुल, और एक्सरसाइज 1.4 भी एकदम सिंपल ही है। जैसे यहाँ पर देखो log 2, तो इसको भी log 2 में ले चलो, तो ये कितना हो जाएगा, log 2 4 हो जाएगा। अरे 2 × 1 यानी 2 × log 2 की पावर चढ़ाओगे तो log 2 4। ठीक है जी, एक सेकंड, मेरे यहाँ पर जो पेन है इससे नहीं, इससे मिटता नहीं है भाई। हाँ ये रहा, पेन से मिटा सकते हैं भाई, पेन में भी एक्स्ट्रा फीचर है। तो यहाँ पर log 2 ले लेंगे, यहाँ पर ये कितना हो गया, log 2 4 हो गया, तो मैंने दिमाग में log 2 4 पुट कर लिया। तो जैसे ही मैं इसको करूंगा तो log 2 25x+3 - 1 इज इक्वल टू log 2 4 × 5 की पावर x+3 + 1। अब ये दोनों क्वांटिटी लॉग के अंदर वाली इक्वल होनी चाहिए क्योंकि बेस सेम है, यानी 5 की पावर 2 टाइम्स x+3 -1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 5 की पावर x+3 + 1। जिनको दिख गया है उनको दिख गया है कि 5 की पावर x+3 को m पुट कर दो, तो m² - 1 इज इक्वल टू 4m + 4। इसको इधर लेके आओ तो m² - 4m - 5 इज इक्वल टू 0। ये 5 है तो इसको भी 5 बनाओ, तो m² - 5m + m - 5 इज इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू या तो -1 आएगी या 5 आएगी। अब 5 की पावर x+3 - 1 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो x+3 की वैल्यू 1 आ जाती है यहाँ पे, यानी x की वैल्यू -2 आ जाती है। अब जैसे ही मैं x की वैल्यू -2 पुट करता हूँ वहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि 25 - 1 24, लॉग को कोई दिक्कत नहीं, 5 + 1 6, लॉग को कोई दिक्कत नहीं, यानी x इक्वल टू -2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको करते हैं, इसको कैसे करेंगे भैया? log 4 2 × 4 की पावर x-2 -1 इज इक्वल टू 2x - 4। 4 को इधर लेके जाओ तो 2 × 4 की पावर x-2 -1 और 4 की पावर 2 × x-2। अब 4 की पावर x-2 कॉमन ले लो तो 2m - 1 इज इक्वल टू m², है ना, यानी m² - 2m + 1 इज इक्वल टू 0। क्या बन गया? m - 1 का होल स्क्वायर बन गया, यानी m की वैल्यू 1 आ गई। m क्या था? 4 की पावर x-2 इज इक्वल टू 1 दे रखा था, तो log 4 ले लोगे तो x-2 इज इक्वल टू log 4 1 विच इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ से, क्योंकि इसको 4 की पावर 0 लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली भी कंपेयर कर सकते थे और ऐसे भी कंपेयर कर सकते थे। तो जैसे ही x की वैल्यू 2 आई मैं यहाँ पर पुट करूंगा,
तो x की वैल्यू 2 आ गई, तो 4 की पावर 0, तो 2 माइनस 1 कोई दिक्कत नहीं है लॉग को, और बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं क्योंकि ये तो लीनियर फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी x इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आती है ये वाली दिक्कत। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे भैया? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि log 2x का जो log 2x माइनस 1 का जो मॉड है उसको देख लो, वो क्या हो जाएगा? जब log 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये जो पूरी क्वांटिटी है, ये जो पूरी क्वांटिटी है वो प्लस 1 हो जाएगी, और जब ये log 2x माइनस 1 लेस देन 0 होगा तो ये माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये कब होगा? अच्छा, ये कब होगा? log 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और यहाँ पर क्या आएगा? x इज लेस देन 2। ठीक है, तो दो केस बनाने हैं हमें, दो केस बनाने हैं, दो केस बनाने हैं। तो कैसे करेंगे फिर? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ले लो, तो यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा ये। जैसे ये प्लस 1 होगा तो मैं क्या करूंगा? इसको इंटरचेंज करूंगा, इसको इंटरचेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की पावर 1/3, और log 3 27 कितना होता है? 3 की पावर 3, 3 से ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, log 3 3 1 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 1। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू 0 या 3 आ जाएगी। तो x तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी 0 तो हो ही नहीं सकता, 3 हो सकता है, वो अभी हम आगे चेक करेंगे। अगर x की वैल्यू लेस देन 2 लेनी है तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1 के बराबर आएगी, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 2 या 1 हो जाएगी। अब x तो लेस देन 2 है, यानी कि 2 के बराबर तो हो नहीं सकती, 1 के बराबर हो सकती है। तो इन दोनों को अब चेक कर लो, x की वैल्यू या तो 1 होगी या 3 होगी। तो जब मैं 1 पुट करूंगा तो क्या होगा? 1 पुट करूंगा तो ये 0/0 फॉर्म आएगी। log 2 के अंदर जो है जीरो जीरो आ जाएगा, यानी log के अंदर तो जीरो हो ही नहीं सकता, यानी 1 तो हो नहीं सकता। अब 3 को पुट करूंगा तो कैसे हो जाएगा? ये तो सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों, लेकिन ये कैसे होगा? 9 माइनस 9 प्लस 1, यानी log के अंदर 1 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यानी x इक्वल टू 3 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें। आगे क्या होगा? देखो यहाँ पर log 4 है, यहाँ पर log 2 है, तो क्या करूंगा मैं? इसको भी log 4 बनाऊंगा। तो इसको कैसे बनाऊंगा भैया? 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा? जो 1/2 पावर है वो इसको 4 बनाएगी, तो 2 log 4 x माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा? log के अंदर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। मैं डायरेक्ट कर सकता था भैया, डायरेक्ट कैसे करता देखो बताता हूँ, डायरेक्ट कैसे करता, डायरेक्ट कैसे करता? इन दोनों को सेम पावर दे सकते हैं, यानी log 4x माइनस 3 का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकता था, मैंने बोला था सेम पावर दे सकते हैं। और यहाँ पर log 4x माइनस है ही है, x माइनस 1, तो log के अंदर वाली क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, जब बेस सेम है तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x जो है इसके बराबर हो गया, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये 10 है तो इसको भी 10 बनाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू या तो 2 हो जाएगी या 5 हो जाएगी। 2 हो नहीं सकती, ये नेगेटिव हो जाएगा, 5 हो सकती है, तो x की वैल्यू 5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसे करेंगे, इसे कैसे करेंगे भैया? अ, देखो log 6 9 और ये log 6 4 को एक तरफ ले गया, तो log 6 4 और log 6 9 एक तरफ आ गए। ठीक है जी, माइनस log, ये कितना दे रखा है? 3 का स्क्वायर, और ये दे रखा है 3 का क्यूब,
तो यहाँ से सबको दिख गया होगा, 3/2 आंसर आ गया यहाँ से, प्लस log 8x, और ये कितना दे रखा है, 8 स्क्वायर एक्स, यानी 2 को इधर लेके जाऊंगा तो 1/2 log 8x। ठीक है जी, ये कितना हो गया, बेस सेम है तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 जा 36, log 36 बेस 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस हाफ log 8x। ये कितना हो जाएगा, हाफ, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो log 8x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, यानी x की वैल्यू 1/8 आ गई। अब 1/8 हर एक में सेटिस्फाई कर रही है, इन दोनों लॉग में सेटिस्फाई कर रही है, यानी x इक्वल टू 1/8 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब ऐसे इसे कैसे करेंगे भैया, यहाँ पर log 2 है तो इसको भी log 2 बनाओ। कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे, 2 की पावर -1 है ना, तो ये वाला माइनस, या तो इसको चढ़ा दो, या इसका माइनस इससे दे दो, ये प्लस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, log 2 2√17 - 2x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log 2 प्लस log 2x-1। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली log हटाऊं तो 2√17 - 2x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x-1, 2 से 2 हटा दो, स्क्वायरिंग करोगे तो 17 - 2x, और इसका स्क्वायर कितना हो गया, x² + 1 - 2x, 2x से 2x कट गया तो x² की वैल्यू 16 आ गई, यानी x की वैल्यू +-4। अब पुट करके देखो, या तो +4 होगा या -4 होगा, तो -4 पुट करने से ये मना कर दे रहा है, तो +4 पुट करके देखो तो ये तो हाँ कर रहा है, इसको पुट करके देखो 17 - 8, तो ये भी हाँ कर दे रहा है log, तो -4 तो कैंसिल हो जाएगा, +4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसे कैसे करेंगे भैया, 3 log x4 प्लस, ये खिचड़ी दे रखी है, तो देखो अगर मैं इसको रेसिप्रोकेट कर दूं तो क्या होगा, बेस सेम हो जाएगा इनका, तो रेसिप्रोकेट कर लेते हैं भैया, 3/log 4x प्लस 2/log 4x + 1 प्लस 3/log 4x + 2 इज इक्वल टू 0। अब एलसीएम ले सकते हो डायरेक्टली, एलसीएम लोगे तो 3 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी log 4x का होल स्क्वायर प्लस 3 log 4x प्लस 2, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी log 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 log 4x, ठीक है, और इन दोनों का इसके साथ जुड़ेगा, यानी log 4x का होल स्क्वायर प्लस log 4x अपॉन, ये तीनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, यानी log 4x इंटू log 4x + 1 इंटू log 4x + 2। अब मैं इसको log 4x को m ले सकता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको हो सकती है, क्योंकि मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ। देखो log 4x का होल स्क्वायर कॉमन लो, देखो ये तो इधर जाके 0 हो जाएगा, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें न्यूमरेटर सॉल्व करना है, तो न्यूमरेटर करेंगे सॉल्व, तो log 4x का होल स्क्वायर कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा, 3 + 2 + 3, 6 और 2 8, log 4x कॉमन लो, log 4x कॉमन लोगे तो 3 + 4 + 3, 3 + 4 + 3 10 हो गया, प्लस जो कांस्टेंट है वो सिर्फ इसमें आ रहा है, यानी 3 2 जा 6 हमारा इक्वेशन बन गया। 2 से डिवाइड करो, 4 log x का होल स्क्वायर प्लस 5 log x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये यहाँ पर गलती हो गई क्या भाई, क्योंकि 4 log 4x का होल स्क्वायर, यानी कि 4 3 या 12 होना चाहिए, तो यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, 10 4 log हाँ, इसकी इसकी गड़बड़ हो रही है, 9 3 3 या 9 और 4 और 3, तो 9 और 7 16 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा,
तो यहाँ पर 4 3 जा 12 बन रहा है, तो मुझे इसको भी 12 बनाना पड़ेगा। तो 4m² प्लस 6m प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 2m कॉमन लोगे तो 2m प्लस 3 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन लोगे तो 2m प्लस 3, यानी m की वैल्यू -1/2 -3/2 आ गई। m क्या था हमारा, log 4x था, -1/2 -3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 की पावर -12 या 4 की पावर -3/2, यानी कि 2 की पावर -1 या 2 की पावर -3, यानी 1/2 या 1/8। अब 1/8 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी और इसको भी, और 1/2 भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे ये दोनों ही x की वैल्यू करेक्ट हैं। दो सॉल्यूशन आ गए हमारे। ठीक है जी, आगे करें। अच्छा, ये इसमें ना नजर का खेल है बस। नजर कैसे, देखो log 3x इंटू log 5 3 और आगे 2 ले लो, ठीक है जी, माइनस log x 5 2 बाहर प्लस log 3 2 इज इक्वल टू, देखो मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ भाई, मैं अब देखो फालतू में टाइम वेस्ट तुम्हारा भी करूँ अपना भी करूँ, क्योंकि log 3 54 ये इधर जाएगा तो log 3 जो log 3 2 है वो माइनस का हो जाएगा, यानी सेम बेस है तो डिवाइड कर सकता हूँ। तो log 3 54/2, 54/2 कितना होता है 27, तो log 3 27 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 27 3 की पावर 3 होता है। तो इक्वल टू 3 डायरेक्टली लिख सकता हूँ। इसमें क्या खेल है भैया, इसको जो बेस को तोड़ते थे ना, बेस और आर्गुमेंट को जब तोड़ते थे तो वो आपको दिख जाना चाहिए। तो log x अपॉन log 3 हो जाएगा इंटू 2 log 3 अपॉन log 5, दिख गया, log 3 से log 3 कट जाएगा और कितना बच जाएगा, ये 2 log 5x माइनस 2 log x 5 इज इक्वल टू 3। अब एक को रेसिप्रोकेट कर दो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रेसिप्रोकेट कर दे रहा हूँ, 2 को इधर लेके जा रहा हूँ। तो m माइनस 1/m इज इक्वल टू 3/2। सॉल्व करो, इक्वेशन बन जाएगी 2m² माइनस 2 इज इक्वल टू 3m, यानी कि 2m² माइनस 3m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये 4 बना रहे हैं तो इसको भी 4 बनाओ, 2m² माइनस 4m प्लस m माइनस 2, 2m कॉमन आएगा यहाँ से, 1 आएगा यहाँ से, तो 2m प्लस 1 और m माइनस 2, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2 और -1/2। डायरेक्टली कर रहा हूँ, आपका दिमाग तेज चलना चाहिए, मैंने पहले भी बोला था। तो log 5x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और माइनस हाफ आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 25 और 1/√5। ठीक है, तो 25 डालने से किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है, बस x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होनी चाहिए, यानी ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। अब इसको करते हैं भैया, इसको कैसे करेंगे, जिनको दिखना होता है उनको दिख जाता है, या तो इसको रेसिप्रोकेट कर लो या इसको रेसिप्रोकेट कर लो, दोनों वैल्यू सेम लिखी हुई हैं। तो मैं क्या करूंगा, 3 log 10x को m ले लूंगा, तो m² माइनस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी m² माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू या तो 2 आ जाएगी या -1 आ जाएगी, यानी 3 log 10x की वैल्यू या तो 2 आ जाएगी या -1 आ जाएगी। -1 आ नहीं सकती क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है भैया, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। अब क्या करेंगे, log बेस 3 ले लेंगे, log बेस 3 ले लेंगे। बेस 3 क्यों लिया, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, ये नीचे आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो log 3 2 आप बेस 2 से भी कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, log 3 3 तो 1 हो जाएगा, log 10x हमारा नीचे आ जाएगा, विच इज इक्वल टू log 3 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10 की पावर log 3 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि x पे सिर्फ एक बाउंडेशन है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। 10 की पावर कुछ पॉजिटिव ले रहे हो, पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव भी हो जाएगी, 10 की पावर है कुछ तो है, यानी एक्सपोनेंशियल है, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो आंसर हमारा 10 की पावर log 3 2 हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, x की पावर log 4x 2 की पावर 3
log 4x प्लस 3। इसको कैसे करेंगे भैया, मैं क्या कर रहा हूँ log बेस 2 ले लेता हूँ, तो log बेस 2 लूंगा तो log 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या दे रखा है log 4x, log 4x को क्या लिख सकता हूँ log 2x इंटू 1/2 विच इज इक्वल टू log 2 लूंगा तो log 2 तो खत्म हो जाएगा, ये पावर जो है नीचे आ जाएगी। अब जिसको पता होता है log 4x को वो m ले लेगा, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 6m प्लस 18, तो m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये 18 है तो इसको भी 18 बना सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 3m माइनस 18 इज इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यू या तो -3 या 9। अब m क्या था हमारा log 2x था, तो log 2x की वैल्यू -3 या 9 आ जाएगी, x की वैल्यू या तो 1/8 या 2 की पावर 9 कितना होता 5/2। अब 1/8 भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको और 5/2 भी, यानी ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, आगे चलें। ये थोड़ा मस्त सवाल है, इसको जो मैं पर्सनली कह रहा हूँ इसको ट्राई करके देखो, कुछ जने इसमें फंस जाएंगे, पर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पता है कैसे, देखो यहाँ पर बेस अलग है और यहाँ पर जो आर्गुमेंट है वो भी थोड़े से अलग है, थोड़े से ही अलग है। तो मैं मेरा जो पर्सनल जो इंस्टेंट बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि भैया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री कितना आता है 4 माइनस 3 1 आता है। अच्छा ठीक है, यानी ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब इसको करके देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये भी बना जाएगा। तो यानी ये दोनों फंक्शन भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है और ऊपर वाले दोनों फंक्शन भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको पहले मैं मिटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, एक वेरिएबल की टर्म में ला सकता हूँ। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं 2 प्लस रूट थ्री की टर्म्स में ले आऊँ, तो जब मैं लाऊंगा तो मैं क्या करूंगा 2 log 2 प्लस रूट थ्री को तो यूं ही रहने दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ log 2 प्लस रूट थ्री की पावर -1, है ना, और इसको क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स की पावर -1 विच इज इक्वल टू 3। अब -1 से -1 काट सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ गई, कॉमन लोगे तो 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 3 से 3 काट दूंगा तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री। स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग से पहले एक्स को इधर लेके आऊंगा, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट थ्री माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 प्लस 4 रूट थ्री प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस रूट थ्री एक्स। जिसको नहीं समझ में आया वो खुद से ट्राई कर, वो खुद से ट्राई नहीं कर रहा है इसका मतलब, क्योंकि जिसने ट्राई किया होगा वो उसको आराम से समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं फास्ट इसीलिए चल रहा हूँ। जिन बच्चों ने ट्राई कर लिया वो कह रहे हूँ मजा आ रहा है। अब यहाँ कितना दे रखा है 7 प्लस 4 रूट थ्री, इस वन को इधर लेके आऊंगा तो 6 प्लस 4 रूट थ्री इज इक्वल टू, ये इधर इसको इधर लेके आया तो कितना हो गया 4 प्लस 2 रूट थ्री एक्स, माइनस तो प्लस 1 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 6 प्लस 4 रूट थ्री अपॉन 4 प्लस 2 रूट थ्री। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं दिखता है कि भैया ये कट भी रहा है एक दूसरे से, पर मेरे को दिख गया कैसे, इसमें रूट थ्री और रूट थ्री का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, इसमें रूट थ्री का मल्टीप्लाई करके देखो तो 4 रूट थ्री प्लस 6 बन गया, यानी ये जो है कट जाएगी वैल्यू और एक्स की वैल्यू रूट थ्री आ जाएगी। अब रूट थ्री को पुट करके देखो कोई दिक्कत नहीं है दोनों लॉग में, यानी एक्स इक्वल टू रूट थ्री हमारा फाइनल आंसर। अब क्या कह रहा है, ये शायद लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू 4 हैज नो सॉल्यूशन। प्रूव करके देखते हैं भैया, एक्स की वैल्यू एक्स लॉग रूट एक्स 2x इज इक्वल टू 4 दे रखा है, मैं क्या करूंगा
या तो log 4x ले लो या log 2 ले लो, कोई कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, log 4x ले लूंगा। log 4x इंटू लॉग एक्स की पावर हाफ दे रखा है, यानी 2 log x 2x विच इज इक्वल टू 4 के बेस में लिया यानी 1 आ जाएगा। तो यानी कि इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2 log x 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू, ये इधर जाके रेसिप्रोकल में बन जाएगा, यानी log x 4 विच इज इक्वल टू 2 log x 2। अब इसमें देखो आप, 2 से तो 2 कट गया, यानी log x 2 में मैं एक जोड़ रहा हूं और वही आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, यानी ये जो है एलएचएस कभी भी आरएचएस के इक्वल नहीं हो सकता, यानी ये इक्वेशन अपने आप में फॉल्स है। ये एक इनइक्वालिटी है, इक्वेशन नहीं है। यानी कि अगर इक्वल की जगह ये लिखा होता, इक्वल की जगह ये लिखा होता, यानी यहाँ ये लिखा होता, तो ये करेक्ट होती, वो भी इनइक्वालिटी। इक्वेशन कभी भी ये वाली सॉल्यूशन दे ही नहीं सकती, ठीक है। यानी ये करेक्ट है, लेकिन इक्वल टू लगा दोगे तो वो फॉल्स है। तो यहीं पर हमारा लेक्चर हो जाता है समाप्त। कल फिर से मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 को लेकर, जिसमें कि हमारी लोगरिथम की इनइक्वालिटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद जो हमारा 1.6 एक्सरसाइज है उसको मैं देखूंगा मुझे करानी है कि नहीं करानी, क्योंकि उसमें हम वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जेई वगैरह के लिए एग्जाम के लिए कोई इम्पोर्टेंट उसमें नहीं दे रखा है। तो मैं उसको देखूंगा कि मुझे करानी होगी तो मैं करा दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।